नमस्कार सभी को भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जी हां, जो भी बच्चा हरियाणा पुलिस विभाग के अंदर एसआई के पदों के इंतजार में था तो उसके लिए बहुत बेहतरीन न्यूज आ चुकी है। जी हां, न्यूज़पेपर में भी ये प्रकाशित हो चुका है। तो जानेंगे क्या कुछ न्यूज है, तो ध्यान से देखिएगा। हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की बड़ी भर्ती। जी हाँ, इस भर्ती को लेकर लगातार 5 साल से बच्चे प्रयासरत हैं और सोच रहे थे कि भर्ती अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, लेकिन काफी लंबे समय से भर्तियां नहीं हो रही थी। अब एक सुनहरा मौका आप लोगों के लिए बन गया है। तो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था बेटा, आपने देखा ही होगा, उस एग्जाम में पेपर का लेवल इतना हार्ड भी नहीं था और पेपर में जो फाइनल कट ऑफ थी वो बहुत ऊपर भी गई थी और उसमें 5 नंबर का भी रोल था। आपको पता ही होगा कि चुनिंदा बच्चे ही विदाउट 5 नंबर के लगे थे। लेकिन अब की बार समीकरण बिल्कुल अलग रहने वाले हैं। एचएसएससी सीटी मेंस में क्या रहेगी कट ऑफ, अब की बार ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये जो आपका सीटी मेंस का एग्जाम है उस पर भी आधारित होने वाला है। ठीक है, तो तैयारी शुरू कर दो। ध्यान से देखिएगा भाई, जो मैं ये बातें कह रहा हूं आप लोगों को मैं क्लियर कट बता देता हूं। लगभग लगभग उम्मीद है 750 से 800 पद आपको अब की बार हरियाणा पुलिस में एसआई के देखने को मिले, सब इंस्पेक्टर के देखने को मिले। और लगातार आपको पता भाई, न्यूज़पेपरों में भी प्रकाशित हो रहा है कि ये पद रिक्त हैं, इन पदों पर ये इतने पद सैंक्शन है, इतने पदों पर भर्ती आ सकती है। तो बेटा अब ये समझ लो कि आप लोगों के सामने ब्यौरा आ चुका कि इतने पद खाली है और हमें इस पद के लिए तैयारी करनी है। और यहां तक भी प्रकाशित हो चुका है न्यूज़पेपरों में कि इतने पदों को एचएसएससी को भेज दिया गया रिक्रूटमेंट के लिए। तो बेटा इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन और क्या हो सकती है। तो ध्यान से देखिएगा, लगभग 750 प्लस पद रहने वाले हैं। कट ऑफ का मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। जर्नल के लिए अब की बार कट ऑफ थोड़ा अपर लेवल पे रहने वाली है, यानी कि हम ये आइडिया लगा सकते हैं 80 प्लस स्कोर है। इसमें संभावना है कि आपको देखने को मिले एसआई के लिए कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस के लिए 76 से 78, बीसीबी के लिए 77 से 79, बीसीए के लिए 74 से 77, ओएससी के लिए 72 से 74 और डीएससी के लिए 65 प्लस। ठीक है, तो भाई ये जो कट ऑफ ज्यादा रहेगी, आपको पता है पद कम होंगे तो कट ऑफ ज्यादा भी रहेगी। संभावना है इसमें अगर फिजिकल क्लियर नहीं होता तो चीजें और डाउन जा सकती हैं, लेकिन जो प्राइमरी हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे तो लगभग उम्मीद है कि इतना तो चला जाएगा। इसके अलावा बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो चुकी है, यानी कि संडे टू संडे आपको पैक कर दिया गया है। 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपकी कंटिन्यू क्लासेस होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा, जिसमें हमने अलग से टारगेट बैच भी बना रखा है। यहां तक कि भाई एक टारगेट बैच में तो 11,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें मैं आप लोगों को एनिमल हस्बेंड्री, ईवीएस, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब चीजें भी करा चुका हूं। तो बेटा ध्यान रख लो, जिस बच्चे को फ्री में पढ़ना है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ के साथ आप क्या करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। बहुत जल्द हरियाणा जी के पीवाई की ई बुक दूंगा, उसके बाद ईवीएस की, और एक किताब भी अब आने वाली है एग्रीकल्चर वगैरह की। सब चीजों की पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि आप लोगों को ढेर सारा जो मटेरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो बेटा अब की बार आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है सीटी मेंस के लिए। सिलेबस के बारे में बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और बेटा किताबें उठा लो, देखो ये इन्फॉर्मेशन तो ऐसे ही आती रहेगी, हम जैसे कोई भी अध्यापक आके आपको ये जानकारी दे सकता है, लेकिन बेटा असली बात यही है, आपकी सफलता आपकी मेहनत से सुनिश्चित होगी, हमारी वीडियो से नहीं। ठीक है, हम इन्फॉर्मेशन देने का काम जरूर करते हैं ताकि बच्चा एक्टिव हो जाए। इसके अलावा हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता भाई, हमें ये नहीं होता कि आप लोग वीडियो देख के हतोत्साहित हो जाओ या फिर आप वीडियो देख के पढ़ना छोड़ दो। हमारा प्रयास रहता कि आप वीडियो देख के और बेहतर पढ़ना स्टार्ट करो, ज्यादा मेहनत करो। तो बेटा पिछले एग्जाम के आधार को या फिर वर्तमान परिस्थितियों के आधार को कभी भी किसी भी एग्जाम का इनको मानक मान के स्टैंडर्ड तय नहीं करना चाहिए। 10th लेवल तक का सिलेबस आता है और 10th लेवल तक का जो सिलेबस है बेटा वो तो यूपीएससी प्री में भी आता है। तो लेवल हमने डिसाइड कर रखे हैं, कोई लेवल नहीं होता एग्जामिनर का। एग्जामिनर अपने हिसाब से बेस्ट चीजें पूछता है। बस कई बार सोच में ये फर्क होता है, एग्जामिनर सोचता कि अब की बार आसान चीजें पूछ लूं, कई बार सोचता हार्ड पूछ लूं। बस ये फर्क होता है, लेवल किसी एग्जाम का नहीं होता। 10th स्टैंडर्ड तक का एग्जाम आता है, उसमें सारी चीजें पॉसिबल हैं। आप ये सोचते हो कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं से तो निकला है। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा वाइड एरिया में सिलेबस या सब्जेक्ट हो जाता है, तो अपने आप में एक बेहतरीन और बहुत बड़ा लेवल है। तो उसी हिसाब से पढ़िएगा। अभी आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पढ़ना है, जब आपका एग्जाम नजदीक हो जाए तो बेटा आप जो आसान चीजें हैं उनको बहुत मजबूती से कवर करना, रिवाइज करना शुरू कर दीजिएगा। पेपर आसान भी आ जाता है, पेपर हार्ड भी, लेकिन नुकसान इसका बहुत बड़ा ये होता है कि जब हार्ड पेपर आता है तो आसान पढ़ने वाले तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं, लेकिन जब आसान पेपर आता है तो हार्ड चीजें जो रिवाइज करते हैं उनको दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो ज्यादा फोकस हार्ड चीजों पे कर देते हैं, हार्ड सब्जेक्ट पे, या बहुत ज्यादा पढ़ने में कर देते हैं और आसान चीजें छूट जाती हैं।
तो बेटा दोनों तरीके से पढ़ना है, मेहनत करनी है। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता में 4 चांद लगा सकती है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है भाई। और एक चीज आप जान लो, आपकी आखिरी उम्मीद आप ही हो। जब तक आपके अंदर उम्मीद कायम है, तब तक आपके अंदर जज्बा कायम है सफल होने का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।